प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, कल बाबा जी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में हजूर जी के साथ संगत को दिए दर्शन। बाबा जी ने वहां की सारी संगत को एक साथ सवाल जवाब दिए। कुछ सवाल जवाब हमें मिले हैं जो कल यानी कि 27 जून अमेरिका में हुए हैं। बहन ने हमें ये सवाल जवाब भेजे हैं। उन्होंने बताया था कि कल संगत का बहुत जमावड़ा था। अमेरिका में इतनी भीड़ पहले कभी नहीं देखी। साथ संगत जी, आज से पहले कभी भी इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी जितनी कल थी। तो संगत के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीनें भी लगाई गई थी। सबसे पहले एक भाई ने प्रश्न किया कि बाबा जी, मैंने महाराज सावन सिंह जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और मुझे बाबा सावन सिंह जी बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे मन में उनके दर्शन करने की बड़ी इच्छा है। ये सुनकर बाबा जी ने बड़े ही हास्यपूर्ण अंदाज में कहा, तुम तो अपनी पसंदीदा हॉलीवुड अभिनेत्रियों के भी दर्शन कर सकते हो। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए एंजेलिना जोली और कुछ अन्य अभिनेत्रियों के नाम भी ले लिए और कहा, जिसके भी दर्शन करने हो कर लो। किसने रोका है? ये सुनकर संगत भी जोर जोर से हंस पड़ी। उस भाई ने आगे भी दो चार प्रश्न लगातार पूछे और फिर वही बात दोहराई गई कि वह महाराज सावन सिंह जी के दर्शन करना चाहता है। बाबा जी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, दर्शन करना कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन हम मेहनत ही कहाँ करते हैं, बस लफ्जों में मांगने लगते हैं। मेहनत करोगे तो मालिक अंदर से सब कुछ देगा। फिर बातों बातों में उस भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, हजूर महाराज चरण सिंह जी इतने महान थे कि उन्होंने आपको चुना और आपने भी आगे जिस तरह चयन किया वह भी अद्भुत है। आपकी पसंद भी कमाल की रही। अभी बाबा जी कुछ बोलते उससे पहले ही ये भाई बोल पड़ा कि बाबा जी, आपको सबसे अच्छा कहाँ रहना पसंद है? बाबा जी ने बिना किसी देरी के बहुत ही प्रेम के साथ जवाब दिया, मुझे तो अपने गुरु महाराज जी के चरणों में रहना सबसे ज्यादा प्रिय है। ये कहते ही उनके चेहरे पर बहुत सुंदर और गहरी मुस्कान आई, जिसे देखकर संगत भी भाव विभोर हो गई। फिर इस भाई ने कहा कि बाबा जी, मुझे नाम दान दे दीजिए। इस पर बाबा जी ने बड़े ही हंसते हुए पास बैठे हजूर जी की ओर इशारा करके कहा, नाम दान देने वाला बाबा अब ये है, नाम दान वाला सवाल इनसे पूछो। ये सुनते ही पूरी संगत में फिर से हंसी का माहौल बन गया। फिर एक मेडिकल के स्टूडेंट्स ने, एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं यहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने आई हूँ और मैं अपने माता पिता से बहुत दूर रहती हूँ और मुझे उनकी बहुत याद आती है। उसे पूछा कि इस प्रकार के भावनात्मक लगाव और अटैचमेंट से कैसे बाहर निकला जाए। बाबा जी ने बड़े ही प्रेम से और सरल शब्दों में समझाया कि तुम्हारे माता पिता की सबसे बड़ी खुशी तुम्हारी खुशी में ही है। यदि तुम प्रसन्न हो, अपने जीवन में संतुलित हो, तो वह भी प्रसन्न रहेंगे। अगर उन्हें कुछ देना ही है तो अपना सच्चा प्रेम दो, उनके सपनों को पूरा करो, उनको खुशी दो। सबसे बड़ी कोई भेंट नहीं होती। फिर इस बहन ने बाबा जी से कहा कि अटैचमेंट से बाहर कैसे निकल सकते हैं। फिर बाबा जी ने कहा कि अटैचमेंट के विषय पर भी बहुत गहराई से हम लोगों को समझाया। उन्होंने कहा कि हम बार बार इस सृष्टि में केवल मोह और माया और अटैचमेंट के कारण ही आते रहते हैं। जीवन भर हम अलग अलग चेहरों को, अलग अलग रिश्तों को और परिस्थितियों से जुड़े रहते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति इस संसार से चला जाता है तो कुछ समय दुख अवश्य होता है, फिर धीरे धीरे जीवन अपनी सामान्य गति में लौट आता है। एक सप्ताह, दो सप्ताह, एक महीना या कुछ समय के बाद इंसान फिर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाता है। उन्होंने आगे समझाया कि यही मोह और यही अटैचमेंट हमें जन्म मरण के चक्कर में बांधे रखता है। इसी संदर्भ में बाबा जी ने आगे एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो मेरा शरीर है, ये जो मेरा चेहरा दिखाई देता है, इससे भी कभी अटैच मत होना। यदि जुड़ना है तो केवल शब्द से जुड़ो, जुड़ना है तो केवल और केवल शब्द की धुन से जुड़ो।
चेहरा, शरीर और रूप सब नश्वर हैं। ये सब कुछ एक दिन मिट जाएगा, वो चाहे मेरा शरीर हो या किसी और का, लेकिन शब्द कभी नष्ट नहीं होता। शब्द तब भी था जब ये सृष्टि नहीं थी, शब्द तब भी रहेगा जब ये सृष्टि नहीं होगी। शब्द से ही सब कुछ बना है और शब्द में ही एक दिन विलीन हो जाएगा। नाम जपना चाहिए, नामों उपजे नामों बिन से, इसलिए अपना संबंध केवल और केवल शब्द से बनाओ, किसी बाहरी रूप से नहीं। जब बाबा जी ने ये कहा कि मेरे शरीर से, मेरे चेहरे से अटैच नहीं होना, ये एक दिन मिट जाएगा, तो वहां बैठी सारी की सारी संगत में से कुछ लोग रोने लगे थे। फिर एक भाई साहब माइक पर आए। भाई साहब अपने जीवन की परिस्थितियों से बहुत अधिक परेशान और दुखी दिखाई दिए। उनके मन में इतना दर्द और इतनी बेचैनी थी कि वह स्वयं को संभाल नहीं पा रहा था। उन्होंने पूरे सम्मान के साथ बाबा जी से बात की। उन्होंने कहा, बाबा जी, मैं बुरी तरह उलझ गया हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। कृपया करके आप मुझे इस स्थिति से बाहर निकाल दीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझे बख्श दीजिए। बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, जो भी होना है आपकी ही मेहर से होना है। जितनी कृपा होनी थी वह तो बहुत पहले से ही हो चुकी है। अब जो करना है वह तुम्हें स्वयं करना है। बाबा जी का मतलब यही था कि गुरु की कृपा हमेशा रहती है, लेकिन साधक को अपनी मेहनत और अभ्यास स्वयं ही करना पड़ता है। इसमें गुरु कुछ नहीं कर सकता। संगत जी, ये बात बाबा जी पहले भी हजारों बार कह चुके हैं कि मेरे रोटी खाने से आपकी भूख नहीं मिटने वाली, इसलिए आपको अपनी ड्यूटी यानी खुद ही निभानी पड़ेगी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, इसके बाद एक 24 से 25 साल के लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरा शादी करने का कोई मन नहीं है, क्या बिना शादी के भी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है? बाबा जी ने बड़े ही हंसते हुए और मजाकिया अंदाज में उत्तर दिया, लड़कों को चाहे जितना भी समझा लो, आखिर में वो करते वही है जो उनके मन में होता है। अगर मैं तुम्हें मना भी कर दूं, तब भी तुम्हारा मन शादी की ओर जाएगा और तुम अंत में शादी कर ही लोगे। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। इतना सुनते ही पूरी की पूरी संगत में जोरदार की हंसी गूंज उठी। फिर इस भाई ने आगे कहा कि बाबा जी, अगर आप मना करेंगे शादी के लिए तो मैं पक्का शादी नहीं करूंगा। तो बाबा जी ने भी बड़े ही हंसते हुए कहा कि बेटा, ये सब कहने की बात है, करनी तो फिर भी तूने अपने ही मन की है। ये सुनते ही संगत फिर से हंसने लगी। फिर एक बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन महिलाओं की तो कभी बारी ही नहीं आती। फिर बाबा जी ने कहा कि ये दौर तो बीवियों का ही है, अब तो लड़कियां ही राज करेंगी। आपको किसने कहा कि बहनों की बारी नहीं आती? लड़कों ने तो खुद मौज कर ली, अब बहनों की ही बारी है। फिर एक भाई ने हाथ जोड़कर पूछा कि बाबा जी, मैं रोज सिमरन करने का संकल्प लेता हूँ, लेकिन 2-3 दिन बाद फिर आलस्य आ जाता है, मैं क्या करूं? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर कोई बच्चा चलना सीखते समय बार बार गिर जाए तो क्या वह चलना छोड़ देता है? नहीं, वह फिर उठता है और दोबारा कोशिश करता है। आध्यात्मिकता के मार्ग पर भी ऐसा ही है। 1-2 दिन छूट जाए तो अपने आप को दोष मत दो, अगले ही पल से फिर शुरुआत करो। मालिक को तुम्हारी पूर्णता नहीं, तुम्हारी सच्ची कोशिश प्यारी है। फिर एक भाई ने भी आगे पूछा कि बाबा जी, मैं कंपनी में काम करता हूँ और कभी कभी कंपनी में जब मेरे काम की प्रशंसा होती है तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे समझ नहीं आता कि क्या वो अहंकार है या कुछ और है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये संसार का नियम है। जब हमारी वजह से किसी को फायदा पहुंचता है तो सामने वाला हमारी प्रशंसा करता है और हमें इससे प्रेरणा मिलती है कि हम भविष्य में फिर से और अच्छा काम करें। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें अहंकार हो जाए। अगर अच्छे काम की प्रशंसा
ना की जाए तो हमारा मनोबल नीचे गिरने लगता है। आप इस बारे में ज्यादा ना सोचा करो और ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत से काम करो। फिर आगे एक भाई ने कहा कि बाबा जी, मैं यहाँ बहुत पैसे लगा कर आया हूँ और मुझे भविष्य की चिंता हमेशा बनी रहती है। पढ़ाई करते हुए भी डर लगता है कि आगे क्या होगा। बाबा जी मुस्कुरा कर बोले, बेटा, भविष्य की चिंता हमारी आज की मेहनत कमजोर कर देती है। जो समय तुम्हारे हाथ में है उस समय में पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से मेहनत करो। आने वाला कल अपने समय पर आएगा। मालिक पर भरोसा रखो और अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाते चलो। हमारे चिंता करने से अगर हमारा भविष्य बदल जाता तो हमें चिंता जरूर करनी चाहिए, लेकिन हमें पता है कि भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है। कर्मों से ही हमारे भविष्य का सही निर्माण होता है। इसीलिए आप कल की चिंता को छोड़कर आज पर ध्यान दो, वर्तमान पर ध्यान दो। और इसके बाद एक माता जी ने हाथ जोड़कर बाबा जी से कहा, बाबा जी, मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं है। दरअसल मेरी बेटी ने जोर देकर कहा कि आप भी प्रश्न पूछने वालों की पंक्ति में खड़े हो जाइए। उसके कहने पर ही मैं लाइन में लग गई, लेकिन आपकी ऐसी कृपा हुई कि मेरी पर्ची निकल आई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी मुझे मिल गई हो। मैं तो केवल आपका धन्यवाद करने आई हूँ, आपका शुक्राना करने आई हूँ। माता जी की बात सुनकर बाबा जी ने बड़े ही प्रेम से उत्तर दिया कि बेटा, धन्यवाद मेरा नहीं, उस मालिक का, उस अकाल पुरख परमात्मा का करो। जो कुछ भी मिलता है उसकी दया से, उसकी मेहर से ही मिलता है। हम सबको उसी परमात्मा का शुक्रगुजार रहना चाहिए। इसके बाद एक भाई ने विनम्रता से अपना प्रश्न रखा। उसे कहा कि बाबा जी, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज पहली बार में मेरी प्रश्न पर्ची चुन ली गई। मेरे मन में सिर्फ एक ही जिज्ञासा है, एक ही सवाल है। कृपया बताइए कि राधा स्वामी शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए बहुत ही सरल शब्दों में समझाया, बेटा, राधा आत्मा को कहते हैं, आत्मा का प्रतीक है, और स्वामी जो है वो परमात्मा का, अर्थात राधा स्वामी का भाव है आत्मा का अपने परम स्वामी यानी कि परमात्मा से मिलना। संगत जी, ये थे अमेरिका में हुए सवाल जवाब। संगत जी, अक्सर लोग कहते हैं कि एक पूर्ण गुरु जब अपनी मौज में हो तो ऐसे ऐसे चमत्कार कर देते हैं जो संगत के लिए बड़ी मिसाल बन जाते हैं। सालों पहले अमेरिका के सत्संग घर में घटी ये घटना भी किसी मिसाल से कम नहीं थी, जब बाबा जी ने ईसाई धर्म में विश्वास रखने वाले एक पति पत्नी को ऐसे अंदाज में दर्शन दिए कि सब हैरान हो गए। पूरी बात आप जरूर सुनिए। साल मुझे याद नहीं कि कौन सा था, लेकिन उस दिन 27 जुलाई थी और उस दिन से जुड़ी ये घटना जिसने भी सुनी वे आश्चर्यचकित रह गया। 27 जुलाई को बाबा जी ने अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के पेटालुमा शहर में संगत को दर्शन दिए। उस दिन संगत में एक ऐसा भारतीय मूल का परिवार भी था जो कई वर्षों से पहले अमेरिका जाकर बस गया था। समय के साथ उनका झुकाव क्रिश्चियन समाज की ओर अधिक हो गया था। कहा जाता है कि इंसान जिस संगत में रहता है उसका प्रभाव भी धीरे धीरे उसी के जीवन पर दिखाई देने लगता है। अमेरिका आने के बाद इस परिवार की गहरी मित्रता एक ईसाई परिवार से होती गई। उसी कारण वे अक्सर उनके साथ चर्च आने लगे। धीरे धीरे चर्च का वातावरण और वहां मिलने वाली आध्यात्मिक शिक्षाएं उन्हें अच्छी लगने लगी। चर्च के फादर अंग्रेजी में प्रेम, सेवा और ईश्वर से जुड़ी बातें समझाते थे। उनकी बातें इस परिवार को प्रभावित करती थी। समय बीतने के साथ उनका जुड़ाव और गहरा होता गया, यहाँ तक कि उन्होंने क्रिश्चियन समुदाय के कई प्रमुख त्योहार भी पूरे उत्साह के साथ मनाने शुरू कर दिए। कुछ वर्षों के बाद उन्होंने अमेरिका में अपना स्वयं का घर खरीद लिया।
घर खरीदने के लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया। उस लोन की मासिक किस्तों का बोझ कम करने के लिए उद्देश्य से उन्होंने घर का आधा हिस्सा किराए पर देने का निर्णय लिया, ताकि किराए से मिलने वाली राशि से लोन की किस्तें आसानी से चुकाई जा सके। अब कुछ समय के बाद उन्हें भारत से हाल ही में अमेरिका आए एक हिंदू परिवार मिले, जो रहने के लिए अच्छा घर ढूंढ रहे थे। जब उन्होंने ये मकान देखा तो उन्हें पसंद भी आ गया। वे उसी घर के आधे हिस्से में किराए पर रहने लगे। ये नया परिवार बाबा जी से जुड़ा हुआ था और एक सत्संग परिवार था और नामदान प्राप्त कर चुका था। उनके घर में अक्सर शब्द या भजन चलते रहते थे। उनकी आवाज कभी कभी इस क्रिश्चियन बन चुके परिवार तक भी पहुंच जाती थी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन जिज्ञासावश दूसरे परिवार ने उनसे पूछा कि आप लोग ये क्या सुनते रहते हैं। उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि ये हमारे सतगुरु के शब्द है। इन्हें सुनकर मन को बहुत ज्यादा शांति, बहुत ज्यादा आनंद मिलता है। यहीं से ही दोनों परिवारों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे उनका परिचय और गहरी मित्रता में बदल गया। आपस में एक दूसरे के घर में आना जाना आम बात हो गई। जब 27 जुलाई को बाबा जी के अमेरिका आने का समाचार इस सत्संगी परिवार को मिला, तो उन्होंने उसी दिन अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली। उनके लिए यह अत्यंत ही सौभाग्य का अवसर था, क्योंकि जिन सतगुरु के दर्शन के लिए लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा का सफर तय करते हैं, वे स्वयं उनके शहर पधार रहे थे। 26 जुलाई को उन्होंने अपने मकान मालिक से कहा, कल हमारे सदगुरु यहाँ आ रहे हैं, हम सुबह उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। यदि आपका मन हो तो आप भी हमारे साथ चल सकते हैं। दूसरे परिवार ने विनम्रता से उत्तर दिया, हम तो ईसा मसीह की आस्था रखते हैं, हमारे लिए वही सब कुछ है। कल हमें चर्च भी जाना है। और ये सुनकर सत्संगी परिवार ने बहुत ही प्रेम से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार ही ईश्वर को याद करता है। कोई किसी मार्ग पर चलता है तो कोई किसी और मार्ग पर। हम सभी का लक्ष्य तो उस एक परमात्मा तक पहुंचना है। फिर मकान मालिक ने पूछा, आपका सत्संग स्थल किस दिशा में है? सत्संगी परिवार ने उन्हें पूरा रास्ता बता दिया। तब मकान मालिक ने कहा कि अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या आप हमें रास्ते में चर्च छोड़ देंगे? सत्संगी परिवार ने बड़े ही मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इसमें पूछने जैसी क्या बात है? किसी को उसकी इबादत स्थल तक पहुंचा देना सेवा है। हमारा गुरुघर सत्संग घर है और आपका गुरुघर चर्च। स्थान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जिनकी आराधना की जाती है वे परमात्मा तो एक ही है। उनकी ये सोच और उदारता सुनकर मकान मालिक और उसकी पत्नी भीतर तक प्रभावित हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि जिसने अपने अनुयायियों को इतनी विशाल सोच दी है, उसके उपदेश अवश्य महान होंगे। रात बीत गई और अगली सुबह दोनों परिवार तैयार होकर एक ही गाड़ी में निकल पड़े। पहले योजना यह थी कि रास्ते में सत्संगी परिवार उन्हें चर्च छोड़ देगा और फिर स्वयं सत्संग के लिए आगे चला जाएगा। लेकिन रास्ते में मकान मालिक और उसकी पत्नी के मन में एक नया विचार आया। उसने कहा, क्यों ना पहले हम आपके साथ सत्संग चले, वहां कुछ समय बिताएं, उसके बाद आप हमारे साथ चर्च भी चलिए, फिर हम सभी साथ ही वापस घर लौट आएंगे। ये सुनकर सत्संगी परिवार ने प्रसन्नता से कहा, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। चर्च भी तो उसी परमात्मा का घर है, वहां जाने से हमें कैसी परेशानी हो सकती है। कुछ देर की यात्रा के बाद दोनों परिवार सत्संग स्थल पहुंचे, जहां बाबा जी संगत को दर्शन देने के साथ साथ प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भी कर रहे थे। सत्संग स्थल पर पहुंचने के बाद ये दूसरा परिवार पूरे प्रश्नोत्तर कार्यक्रम को बड़े ही ध्यान से सुनता और बड़े ही ध्यान से देखता रहा। कुछ समय बाद जब बाबा जी स्वयं संगत के बीच पैदल चलकर दर्शन देने लगे और धीरे धीरे लोगों के निकट पहुंचने लगे, तभी मकान मालिक और उसकी पत्नी के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें पूरी तरह
आश्चर्य में डाल दिया। जैसे ही बाबा जी उनके सामने से गुजरे, पति पत्नी दोनों को ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा जी के चेहरे पे उन्हें ईसा मसीह की झलक दिखाई दे रही है। पहले तो उन्हें लगा कि शायद उनकी आंखों का भ्रम होगा। उन्होंने कई बार अपनी आंखें मसल कर देखा, दोबारा देखा, लेकिन हर बार उन्हें वही अनुभव हुआ। उस समय दोनों ने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप कार्यक्रम समाप्त होने का इंतजार करते रहे। जब वह बाहर निकले तो पति ने सबसे पहले अपनी पत्नी से कहा, अभी अंदर मैंने बाबा जी के चेहरे पे ईसा मसीह को देखा। यह सुनते ही पत्नी आश्चर्य से बोली, मुझे भी बिल्कुल यही अनुभव हुआ। अब दोनों ही हैरानी और बढ़ गई। वे सोचने लगे कि मंच पर बैठे हुए तो बाबा जी उन्हें एक सामान्य सरदार जी के रूप में दिखाई दे रहे थे। उनकी तस्वीर भी उन्होंने सत्संगी परिवार की कार में और घर में भी देखी थी। लेकिन जब वह पास से आए और अपने दर्शन देते हुए निकले तो उन्हें उनका स्वरूप अलग क्यों दिखाई दिया। ये बात उनकी समझ से बिल्कुल बाहर की थी। दोनों के मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि यदि एक बार फिर बाबा जी के दर्शन हो जाए तो वे ये निश्चित कर सकते हैं कि जो उन्होंने देखा क्या वह वास्तव में क्या था। लेकिन तब तक बाबा जी दर्शन देकर वहां से जा चुके थे। घर लौटते समय दोनों पति पत्नी ने इस बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं की। रास्ते में उन्होंने केवल इतना पूछा कि आपके गुरुजी दोबारा दर्शन कब देंगे। सत्संगी परिवार ने उत्तर दिया कि कल सुबह फिर दर्शन होंगे। ये सुनते ही मकान मालिक ने कहा, तो हम भी कल आपके साथ फिर चलना चाहेंगे। उनकी ये बात सुनकर सत्संगी परिवार मुस्कुरा दिया और बोला, यह तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आप अवश्य हमारे साथ चलिएगा। अगले दिन दोनों परिवार फिर से साथ में सत्संग स्थल पर पहुंचे। इस बार भी जब उस परिवार यानी कि दोनों पति पत्नी ने बाबा जी के दर्शन किए तो उन्हें फिर वही अनुभव हुआ। उनके अनुसार बाबा जी के चेहरे में उन्हें दोबारा से ईसा मसीह की झलक दिखाई दी। इस अनुभव के साथ उनके मन में ये विश्वास और भी गहरा होता गया कि उन्होंने जो पहले दिन देखा था वे केवल कल्पना नहीं थी। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ और सभी के सभी लोग वापस घर लौट रहे थे तब इस परिवार ने पूरी बात सत्संगी परिवार को विस्तार से बता दी। उनकी बातें सुनकर सत्संगी परिवार भी आश्चर्य में पड़ गया। फिर उन्होंने बड़े ही प्रेम से कहा कि जब बाबा जी किसी आत्मा को अपनी ओर बुलाना चाहते हैं तो उनकी कृपा का तरीका भी अलग होता है। वे किसी न किसी रूप में ऐसी घटना घटा देते हैं जिससे उस आत्मा का विश्वास जागृत हो जाता है। उनका उद्देश्य हर आत्मा को मालिक से जोड़ना है, चाहे वह संसार के किसी भी कोने में क्यों ना रहती हो। मालिक अपनी राह स्वयं बना देता है। बाद में इस पूरे प्रसंग का उल्लेख उस सत्संगी परिवार ने भारत में रहने वाले अपने परिचितों से भी किया। जब यह बात आगे संगत तक पहुंची तो हमें सुनकर बहुत से लोग आश्चर्यचकित रह गए। अनेक लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार इस घटना पर अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। तो संगत जी, आपसे विनती है कि आप कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिएगा। आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारी सारी की सारी नई वीडियो प्राप्त हो सके। आप बेल आइकन बटन पर भी क्लिक करें ताकि सबसे पहले जब हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी।